Salam Pakistan, welcome to Chai Toaster Host. मेरा नाम है अरूज अब्बास and I have something to share with you today. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम मैं ख़वातीन के पर्सपेक्टिव ऑब्वियसली हम पूरा हफ्ता जिस तरह मंडे ट्यूसडे और आज वेंसडे है हम लोग ख़वातीन का जो स्पेशल वीक हम लोग मना रहे हैं बिकॉज़ ख़वातीन का आलमी दिन था मंडे को. हम बात करें ख़वातीन के बारे में और मैं प्रिविलेज्ड हूँ दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस एक्सट्रीमली वंडरफुल एक्सट्रीमली स्पेशल एंड स्ट्रॉन्ग हैव टू से स्ट्रॉन्ग है स्ट्रॉन्ग जेंडर. बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हाथ से निकल जाती हैं. कभी कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसे फ़ैसले होने पड़ते हैं जो कि एंड आई थिंक कि विमेन वी फील डीपली अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड बट ऑल्सो दैट हम लोगों को समझ नहीं आती कि ज़िंदगी किस मोड़ पे जा रही है और हम कोशिश कर रहे होते हैं कि जगल करें. कभी कभी बॉल्स ड्रॉप होती हैं उस जगलिंग एक्ट के अंदर. इट हैपन्स एंड आई होप दैट जिन जिन लोगों से बॉल्स जो हैं वो ड्रॉप हो रही हैं वो उनको पकड़ सकें या अगर गिर गई है तो उसके ऊपर ज़्यादा दुख ना करें. होता है मगर इससे बहुत एक जो ज़रूरी चीज़ आप लोगों को मतलब जो बताने वाली है जो कि एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा होती है वो है मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ दोनों अफेक्ट होती है एंड हमारे मुल्क के अंदर जो स्टैट्स हैं वो ये कहते हैं कि 50% ऑफ पाकिस्तानी वुमेन सफ़र फ्रॉम bad mental health and can suffer from very serious mental illnesses. उसकी वजह ये है कि हम लोग like I said कि बहुत सारे balls जगल कर रहे होते हैं और हमसे लेफ़्ट राइट ड्रॉप हो रहे होते हैं और उस मेंटल हेल्थ का जो अफेक्ट होता है वो आपकी फ़िज़िकल वेलबीइंग के ऊपर भी आता है. यानी कि अगर आपका दिमाग के अंदर सुकून नहीं है तो आपको आपको किसी तरह की आप अजीबो गरीब किस्म की बीमारियों में भी लाक हो सकते हैं. तो हम आज बात करेंगे, हमारे पास एक्सपर्ट्स आएंगे, हमारे पास एक सेगमेंट होगा, हम उसके अंदर बात करेंगे कि अपने आप को हम किस तरह इन सब प्रॉब्लम्स से बाहर निकाल सकें. मैंने अपने बारे में आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ. मैंने आजकल बहुत सारे काम ले लिए एकदम से, मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आ गए. इट्स एडिंग, आई कैन फील इट, आई कैन फील स्ट्रेस एडिंग. कि कल ये हुआ कि जब मैं काम से यहाँ से घर गई सो बेसिकली मैंने बहुत सारे और मैंने सोचा था मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, आज मेरे पास 5 घंटे हैं, मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है. आई कुड नॉट डू एनीथिंग. और कल मैं जब घर गई तो मेरे में हिम्मत ही नहीं थी. मुझे फ़िज़िकल सिम्टम्स हुए, मुझे ऐसे लगा कि आई जस्ट कैन नॉट डू इट. एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू लिसन टू योर सेल्फ, टू लिसन टू योर बॉडी, टू टेक अ स्टेप बैक. मतलब एक कदम पीछे लें और देखें कि क्या ज़रूरी है ज़िंदगी में और क्या ज़रूरी नहीं है. ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा आगे भाग रहे हों और हम लोग ये ना देखें कि हम भाग किस तरफ रहे हैं और एट व्हाट कॉस्ट. कभी कभी इन सब चीज़ों की कॉस्ट जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है. बट हम इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी डिटेल में लेटर ऑन इन द शो. अभी फ़िलहाल हम चल रहे हैं एंटरटेनमेंट न्यूज़ की तरफ. सो बेसिकली हमारी जो पहली ख़बर है वो हमज़ा अली अब्बासी की बेसिकली किताब के बारे में है. इफ़ यू रिकॉल उन्होंने एक 23 मिनट की वीडियो लॉन्च करी थी. आई थिंक 2-3 साल हो गए हैं इस बात को भी. इट वाज कॉल्ड फ्रॉम एथियज़म टू इस्लाम. उन्होंने ये कहा था कि अब वो मीडिया के अंदर वो हालांकि बहुत फेमस और अपने पीक के ऊपर एक्टर थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने अब कोई इस तरह के फ्रिवलस रोल्स नहीं करने और अगर मैं जो भी अब काम करूँगा वो करूँगा अबाउट रिलीजन एंड इट विल प्रमोट रिलीजन और आवर कल्चर. उन्होंने अभी लेटेस्ट अनाउंसमेंट ये करी है कि उन्होंने एक किताब ऑब्वियसली लिखी है. वो बहुत कुछ बोलते रहते हैं ट्विटर के ऊपर, अपने फ़ैन से बहुत इंगेज करते हैं. तो उन्होंने ये लिखा है कि उन्होंने एक नई किताब अनाउंसमेंट ये करी थी कि किताब लिखना शुरू करी है. और अब उन्होंने एक नई अनाउंसमेंट डाली है कि ही इज़ वेरी हैप्पी कि पहला जो ड्राफ्ट है उस बुक का वो ख़त्म हो चुका है, जिसके ऊपर एक उनके फ़ैन ने जोकिंगली ये बोला कि मैं तो किताब नहीं लेना चाहता, मुझे तो किताब फ्री में मिलनी चाहिए. तो उसके ऊपर उन्होंने ये रिस्पॉन्ड किया कि हाँ, शायद ये किताब फ्री में सबके लिए दस्तयाब हो. सो लेट्स सी कि ये किताब क्या है. किताब का जो हमें अभी तक ये पता है कि हमज़ा अली अब्बासी ने ये बोला
कि उस बुक की जो एड है उसके अंदर ये बोला कि द बुक इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू बी अबाउट गॉड एंड इट वाज उन्होंने साथ साथ ये भी बोला कि एक्सपेक्टेड टू बी कम्प्लीटेड बाय जून 2021। तो लेट्स सी कि जून के अंदर इस साल के वो किताब जब आएगी तो हम भी पढ़ेंगे, हम भी देखेंगे कि वो किताब क्या थी। इसी के साथ मैं आपको अगली ख़बर के ऊपर लेकर चलती हूँ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बांग्लादेश हमारे रीजन के अंदर एक ऐसा मुल्क है जिससे हमारे बहुत सारे पुराने टाइज़ हैं और हम बहुत सारा कल्चर सिमिलर कल्चर शेयर करते हैं। सो बेसिकली बांग्लादेश के अंदर 1.5 मिलियन ट्रांसजेंडर लोग रहते हैं, यानी कि मतलब 1.5 मिलियन अ लॉट ऑफ पीपल। और हुआ ये कि अभी विमेंस डे पे मंडे को एक न्यूज़ बुलेटिन हुई, एक प्राइवेट चैनल जिसका नाम है बोईशाखी टीवी, उसके ऊपर एक ट्रांसजेंडर ने ख़बरों का बुलेटिन पढ़ा। इन खातून का नाम है तशनुवा अनन शिशिर। सो तशनुवा ने बेसिकली ये ख़बरें पढ़ी। तशनुवा इज़ 29 ईयर्स ओल्ड। इनके पास पब्लिक हेल्थ में बेसिकली मास्टर्स है। इन्होंने ढाका से जेम्स पी ग्रांट स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ से ये किया है। शी इज़ दी फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू हैव डन सच अ डिग्री। ऑब्वियसली इनको भी अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने घर वालों से और बहुत सारे वो मिली, तनकीद मिली, इर्द गिर्द तनकीद मिली, तो इन्होंने उस सब कुछ को ब्रेव करके ये यहाँ तक पहुँची हैं। बोईशाखी टीवी जो है, आई कांट से द नेम, बोईशाखी टीवी जो है, इसके स्पोक्स पर्सन ने ये कहा कि इवन दो कि शायद उनकी कंट्री क्योंकि कंजर्वेटिव है, शायद व्यूअरशिप ड्रॉप हो, बट दे विल कंटिन्यू एंड दे फील लाइक Tashnua is going to shine and I wish her all the best. It's coming on Women's Day. एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने बेसिकली 2013 से जो ट्रांसजेंडर लोग थे उनको राइट ऑफ वोट दिया और उनको रिकग्नाइज़ किया एज अ सेपरेट जेंडर, यानी कि अब वहाँ पर बांग्लादेश में 3 जेंडर्स को रिकग्नाइज़ किया जाता है ऑन अ कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल। तो ट्रांसजेंडर लोग वो तीसरा जेंडर हैं। दिस इज़ अमेजिंग। आई थिंक इस तरह के छोटे छोटे कदम हम लोगों को इकट्ठे लाते हैं, हम लोगों को अंदर जो दूरियां होती हैं इंसानों के अंदर उनको ख़त्म करते हैं। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थॉट एंड आई विश तशनुवा ऑल द बेस्ट इन हर फ्यूचर इन टीवी। इसी के साथ हम लोग अपनी तीसरी खबर के ऊपर चलते हैं। अली ज़ीशान ने अस्मा नबील के साथ कोलैबोरेट किया है। अली ज़ीशान एक बहुत फेमस डिज़ाइनर हैं जो कि अपने डिज़ाइंस के बारे में ये बोलते हैं कि उनके डिज़ाइंस एक कहानी बताते हैं। एंड अस्मा नबील एज़ यू ऑल नो इज़ अ राइटर एंड पिंक वॉरियर, ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हैं और बेसिकली उनके साथ उन्होंने एक बहुत अमेजिंग किस्म का फ़ोटो शूट किया था जिसका मेकअप बीनिश परवेज़ ने किया था, फ़ोटोग्राफी टप्पू जवेरी ने करी थी। एंड बेसिकली ये लोग अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर विमेंस डे के करीब। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान, आप लोगों को ये सुन के काफ़ी हैरानगी होगी कि पाकिस्तान में हाईएस्ट रेट है ब्रेस्ट कैंसर का पूरे एशिया के अंदर। हमारे मुल्क के अंदर 85,000 केसेस पर ईयर होते हैं। इट्स अ ह्यूज नंबर और ये बहुत आसानी से कि ऐसी बीमारी है जिसको आप आसानी से शुरू के स्टेजेस में अगर पकड़ लें तो इससे कोई मौत या इसको खौफनाक होने की ज़रूरत नहीं है, मगर क्योंकि हम लोग ना टेस्टिंग करते हैं उसमें शर्मो शर्मी रह जाती है, तो उस वजह से बहुत सारी ख़वातीन बहुत एंड पे डॉक्टर के पास पहुंचती हैं और उसकी वजह से उनको टाइम पे, क्योंकि जो उनको इलाज होना होता है वो जब लेट होता है तो बहुत सारे और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो जो बेसिकली अली ज़ीशान है और अस्मा हैं, इन्होंने मिल के जो एक अमेजिंग चीज़ करी है वो ये है कि इन्होंने एक दुपट्टा बनाया है। दुपट्टे के ऊपर नाजरीन आपको याद कराएगा, याद दहानी कराएगा दुपट्टा कि आप अपनी मॉडेस्टी ज़रूर रख सकते हैं मगर इस बीमारी से अपने आप को ज़रूर बचाइए जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं भी आप सब ख़वातीन को, अपनी सारी बहनों को ये बोलूँगी कि प्लीज़ देखें, ब्रेस्ट कैंसर जो है इट्स समथिंग दैट वी इट्स अ रियलिटी और हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो हम अपने आप को इससे अगर अर्ली स्टेजेस में बचा सकते हैं तो अपने आप को कॉन्स्टेंटली चेक करें प्लीज़। डेफिनेटली आप जाके और अगर कहीं पर भी आपको कोई शक व शुबात हो तो जाके अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें और देखें कि कहीं खौफ अल्लाह ना करें आपको इस तरह की बीमारी ना हो। इसी के साथ ये दिस वाज अ ग्रेट थिंग फ्रॉम अली ज़ीशान एंड अस्मा नबील फॉर वुमेंस डे एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू देम। मेरी जो आखिरी ख़बर है वो ये है कि शान पाकिस्तान ने किक स्टार्ट किया एक फ़ैशन समिट और उस फैशन समिट जो है वो फिटिजल, सो दिस इज़ अ कूल न्यू वर्ड दैट आई हैव लर्न दिस मॉर्निंग। बेसिकली फिटिजल ये होता है कि जहाँ पर डिजिटल प्रेजेंस और फिज़िकल प्रेजेंस यानी कि इंसान वहाँ पे बैठे हुए भी हों
और डिजिटली भी आपसे राब्ते में हों, उसको फिटिजल कहते हैं। यानी कि मैं इस वक्त टीवी पे बैठी ही हूँ एक अपने सेट पे, तो मैं भी आई गेस फिटिजल के अंदर आती हूँ, आई डोंट नो, बट अपेरेंटली दैट्स व्हाट इट मीन्स। खैर, ये फैशन समिट 2021 का कराची के अंदर हुआ था। इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अनूशे अशरफ ने इसको होस्ट किया और इसमें अली तारिक की भी परफॉर्मेंस थी। इसका जो वो था, जो टाइटल था, जो थीम था जिसके ऊपर ये सब लोग बात कर रहे थे, वो था पाकिस्तान के धागे। जिस तरह आप जानते हैं हमारे मुल्क का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट जो है वो टेक्सटाइल है। सो बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। क्यों? क्योंकि ये लोग चाहते हैं, शान पाकिस्तान वाले लोग ये चाहते हैं कि हम लोग अपने मुल्क को प्रमोट करें, बट हमारे जो टेक्सटाइल्स हैं उनको एक इस तरीके से लाएं कि हम लोग कल्चर्स के साथ कम्युनिकेट करें। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट कम्युनिकेटिंग टूल्स दैट वी हैव एंड लॉट्स ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड। यूसुफ बशीर कुरैशी थे इसके अंदर, हुमा अदनान थी, फ़रा तालिब अजीज़ थी, शमाइल अंसारी थे, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे बड़े बड़े फ़ैशन हाउसेस थे, सब ने मिल के बातचीत करी। मुझे अनफॉर्चुनेटली एक छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे। मेरे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। सैटरडे को एक बड़ा मज़ेदार इवेंट हो रहा है जिसके लिए मेरे पास शायद कोई थोड़े से टिकट्स भी हों, तो मैं आप लोगों को वो टिकट्स देना चाहती हूँ और आपको अपने मेहमानों से अगले मिलवाना चाहती हूँ, मगर इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग बात कर रहे हैं ख़वातीन के बारे में। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आप लोगों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बोली थी। वो ये थी कि हम लोगों के पास कुछ टिकट्स हैं। हमारे पास एक मेहमान ने भी आना था, मगर एक सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सर्ट हो रहा है और बहुत जल्दी हो रहा है सैटरडे को। जी हाँ, आई कैन यू बिलीव इट, मतलब कॉन्सर्ट्स भी एक वो हो गए ना, जिससे हम बातें करते थे कि पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि जो हम लोग अपनी कैंटीन से सारी चीज़ें लेते थे, कोक लेते थे, चिप्स का पैकेट लेते थे, वो सारे का सारा जो होता था वो 10 रुपये में हो जाता था। तो इस तरह की पुरानी ज़मानों में कॉन्सर्ट्स भी हुआ करते थे और हम कॉन्सर्ट्स पे जाते थे और उनको एंजॉय करते थे। फिर एक कोविड आया, कोविड जैसी एक खौफनाक सी बीमारी आई और फिर वो बीमारी जो थी जब वो आ गई तो उसने कॉन्सर्ट्स और इस तरह की चीज़ों को दी एंड करवा दिया। तो बेसिकली इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, मगर अब बहुत 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 अरसों बाद एक अमेजिंग किस्म का कॉन्सर्ट हो रहा है नाजरीन, और वो कॉन्सर्ट है आतिफ़ असलम का। ये 13 तारीख को यानी कि हफ्ते को कराची में हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होगा। इसमें वहाज हनीफ और राइट म्यूज़िक भी पार्टिसिपेट करेंगे, रीत बैंड भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये 13 तारीख को 6 बजे बेनज़ीर भुट्टो पार्क पे होगा। मैं इसके टिकट्स दे रही हूँ उन सब ख़वातीन को और हज़रात को भी जिनके पास कोई इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। मेरे पास काफ़ी सारे टिकट्स हैं, तो मुझे कॉल करें और मुझसे आप ये टिकट ले सकते हैं। अगर आप कराची में रहते हैं, और कराची में नहीं भी रहते, आप आके कॉन्सर्ट अटेंड करना चाहते हैं पाकिस्तान से कहीं भी, एब्सोल्युटली करें। मगर अगर आपको ये कॉन्सर्ट का टिकट चाहिए और आपने इस कॉन्सर्ट को अटेंड करना है तो मुझे कॉल करें। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी कोई स्टोरी बताएं ऑफ अ स्ट्रगल दैट यू हैड, वे यू हैव कम आउट ऑफ दैट स्ट्रगल। उस स्ट्रगल से बाहर निकलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है कि कभी कभी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है कि इट फील्स लाइक एक विशियस सी साइकिल है जो चल रही है और जो ख़त्म नहीं हो रही। आप उसके ऊपर भाग रहे हो एक हैमस्टर की तरह, एंड इट जस्ट डज नॉट स्टॉप। और उसके अंदर से अपने आप को बाहर खींचना और अपने आप को एक पॉजिटिव आउटलुक देना कभी कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सम डेज़ आई स्ट्रगल। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आज टुडे particularly I feel like I am struggling today to get through my day because I had such a horrible day yesterday. मैं कुछ भी नहीं कर सकी, मैं घर पे पड़ी रही। I was like थक गई थी मैं। इस तरह की चीज़ें होती हैं and we are all human and we all need to acknowledge कि हाँ ओके आज दिन अच्छा नहीं है, मगर मुझे डबल मेहनत करनी है अपने आप को खुश करने के लिए। इसलिए मैं आप लोगों को भी खुश करना चाह रही हूँ, इसलिए मुझे कॉल करें। मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, तो जल्दी से मुझे कॉल करके मुझसे टिकट ले लें और मुझे अपने साथ कोई गप मारें, मुझसे अपनी कोई स्टोरी शेयर करें। ख़वातीन को तो वैसे गप मारने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। बाय द वे, अगर आपने टिकट ये ख़रीदना है तो टिकट ये मिलेगा आपको bookitnow.pk से। टिकट की जो प्राइस रेंजेस हैं वो हैं 1500 रुपये का है सिल्वर टिकट, 4000 रुपये का है गोल्ड टिकट और 10,000 रुपये के हैं VIP पासेस।
VIP पासेस में क्या क्या मिलेगा मुझे इस वक्त नहीं पता है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, बट लाइक आई सेड कि पहला सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कॉन्सर्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली आप लोग इसको एंजॉय कीजिएगा, यहाँ ज़रूर जाइएगा। आतिफ असलम थोड़े दिनों पहले ही हमारे शो पे हमने उनसे स्काइप के ज़रिए बात करी थी। ही इज़ सॉरी नॉट आतिफ असलम, बट आतिफ असलम इज़ अ ग्रेट म्यूजिशियन एंड ही मेक्स इनक्रेडिबल म्यूज़िक, तो आई everyone's really excited. And I, for one, am also very excited. Maybe if I have the time on the weekend, I will definitely go see this concert. मैं आप लोगों को दोबारा से बात ये करना चाहती हूँ कि हम लोग जो हैं बहुत सारी चीज़ों को sort of sideline कर देते हैं जो कि ज़रूरी चीज़ें हैं। It's important कि हम लोग recognize करें कि priorities क्या हैं ज़िंदगी में, मगर उन प्रायोरिटीज़ को फुलफ़िल करने के चक्कर के अंदर ये ना हो कि हम अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रेच कर लें, इतना थिन स्ट्रेच कर लें कि मुश्किल हो जाए, और वो मुश्किल जो होती है वो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी के अंदर तकलीफ़ पैदा कर देती है, और थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी ब्रेक्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं आप लोगों को इनकरेज करी हूँ कि कॉल करें, मुझसे टिकट लें और जाएं कॉन्सर्ट पे, ताकि आपको कुछ घंटों की ब्रेक मिले, कुछ आप फ़र्क कर रहे हों। इस पूरे पिछले साल हम लोग कुछ नहीं कर सके, जो चीज़ें हमें नॉर्मल लगती थी, हम लोग बचपन में कॉन्सर्ट्स पे जाते थे, वहाँ पे गाने गाते थे, ये सब चीज़ें चली जाती हैं। इनफैक्ट अब हम लोगों को ये भी एक बड़ा माइंडसेट होता है कि नहीं, अब तो आई एम टू ओल्ड टू गो टू अ कॉन्सर्ट। आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट थिंक ऐसा हम लोगों को सोचना चाहिए। हम लोगों को कॉन्सर्ट जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि कॉन्सर्ट सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होते, कॉन्सर्ट्स हर एज के लिए होते हैं। हर किसी को एंजॉय करना चाहिए कॉन्सर्ट जाके थोड़ा सा अपना दिल बहलाएं, कुछ डिफरेंट होगा। तो प्लीज़ मुझे कॉल करें, मुझसे इस कॉन्सर्ट के टिकट्स लें। टिकट्स अगर आपने, मैं दोबारा से बता रही हूँ, अगर आपको टिकट्स बुक करने हैं तो आप इनको ऑनलाइन बुक कर सकते हैं bookitnow.pk से, और जाके इसको कॉन्सर्ट को देख सकते हैं। ये 13 तारीख को होगा, बेनज़ीर भुट्टो पार्क में होगा, कराची के अंदर। मज़ेदार होगा, होपफुली आप लोग जा सकेंगे, एंजॉय करेंगे, और अगर नहीं तो यू कैन जस्ट मेक अ कॉन्सर्ट एट होम। ये भी बाय द वे एक बड़ा फ़न चीज़ होती है। आई डोंट नो, हमारे बचपन में हम लोग ये करते थे कि हम लोग घरों पे कॉन्सर्ट करते थे, और होता ये था कि हर किसी की बारियां लगती थी, वो एक प्लास्टिक के माइक आते थे, और अगर माइक नहीं मिलता था तो अखबार को लपेट के उसके एक रोल बना के उससे एक वो लाउड स्पीकर टाइप की चीज़ बनाते थे, और हम उसके ऊपर गाना गाते थे, और फिर जो क्राउड होता था उसको पैसे देने पड़ते थे, और पैसे भी मतलब वो बना कर होते थे चिटों के ऊपर, कागज़ की हम लोग नोट बनाते थे क्योंकि वो भी नहीं होते थे। सो आई थिंक दो स्मॉल थिंग्स दैट वी डू एज चिल्ड्रन, वी शुड डेफिनेटली कंटिन्यू डूइंग इट। हमारे पास हमारी पहली कॉलर भी आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं नमीरा बात कर रही हूँ कराची से। कैसी है नबीला? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। ठीक ठाक। तो आप कराची में आप कॉन्सर्ट पे जाना चाहती हैं? जी, मुझे आपने कहा अभी स्ट्रगल की स्टोरी बताने के लिए, तो बस मैंने कहा कि मैं बताती हूँ। ओके, गो अहेड। हाँ, तो मैं जो है अभी 17 की हुई हूँ, और इससे पहले ना मेरा वेट जो है वो 73-72 कुछ था। तो मतलब घर में सब लोग जो है ना बस ये कहते रहते थे कि वेट लूज़ कर लो, वेट लूज़ कर लो। और मतलब मेरी नानी खाला जहाँ पे भी दावत में जाती थी तो बस यही होता था कि वेट लूज़ करना है। फिर जो क्वारंटाइन हुआ वो मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हो गया, क्योंकि बहुत सारों के लिए बहुत बुरा हुआ, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि पता नहीं अचानक वन फाइन डे मुझे ख्याल आया कि मैं जो है वो वॉक करना शुरू करती हूँ, और फिर मैं जो है वो बहुत सारी वॉक करना शुरू करी। मैंने खुद ब खुद ही पता नहीं क्या हुआ, और मैंने जो है ना अपना इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कर दी। उसके बाद जो है वो कोई 2 मंथ्स बाद जब मैं अपना वेट चेक किया है तो मैंने 10 to 12 kgs कम कर लिया था। That's amazing नमीरा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, एंड मैं आपको डेफिनेटली आपके घर पे कॉन्सर्ट का टिकट भिजवाऊंगी। मगर एक जाते जाते ब्रेक पे मैं छोटी सी एक बात कहना चाहती हूँ, वो ये कि अगर आपने वेट लूज़ किया तो आप, आई होप आपने अपने लिए किया। इट्स हेल्दी टू लूज़ वेट, बट नॉट बिकॉज ऑफ प्रेशर फ्रॉम सोसाइटी। डोंट एवर टेक प्रेशर। इसी के साथ मैं छोटी सी ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक से वापस आऊँगी। मेरे पास अभी भी बहुत सारे कॉन्सर्ट के टिकट्स हैं, तो मुझे ज़रूर कॉल कीजिएगा, मुझसे बात करें, और मैं आपको इस ब्रेक के बाद अपने अगले मेहमान से मिलवाऊँगी। तो स्टे ट्यून्ड, वील बी राइट बैक।
वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग बात कर रहे हैं ख़वातीन के बारे में, और ख़वातीन बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में बदलाव ला रही हैं। थिंग्स आर चेंजिंग इन आवर कंट्री। हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट फ़र्क पड़ता ही की तरफ। हमारे साथ हमारी अगली मेहमान यहाँ पर मौजूद है। इनका नाम है शुमाइला करीम। शी इज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एंड शी इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एंड फिनोमिनल एंड अ वेरी नाइस पर्सन। मैं इनसे अभी अस्सलाम वालेकुम शुमाइला। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग ब्रेक में हालांकि मिल चुके हैं, मगर फिर से हमें दोबारा से ना जाली मिलना पड़ता है टीवी पे। और सबसे पहले मुझे ये तो पता है कि आप बाइक चलाती हैं, और हमारे व्यूअर्स को भी ये बात पता है, बट आपके बाल बहुत लंबे थे। आई वांट टू टॉक अबाउट दैट, द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट। आपने अपने लंबे बाल जो कि कहाँ तक थे, मैंने सुना है यहाँ तक, इस साल तो यहाँ तक हुए थे, रिसेंटली मैंने कटवाए हैं। रिसेंटली आपने कटवाया, और उनको कटवा के आपने क्या किया? मैंने उनको डोनेट किया। मतलब मेरा जो एम था ना बाल बढ़वाने का, वो यही था कि मैं डोनेट करना। आपने बाल डोनेट करना? हाँ, क्योंकि मुझे लॉन्ग हेयर नहीं पसंद थी। आपको लंबे बाल नहीं पसंद है, तो मैंने उनको पहले ही मैंने कटवा के बता दिया कि मैंने डोनेट किया। फिर वो खुश हुई। डोनेट कर रही थी। और आपने किन को डोनेट किया? कैंसर के पेशेंट्स को किया। यहाँ पे एनजीओ होता है कराची में, हेयर फॉर हेल्प के नाम से। हेयर फॉर हेल्प, जी, उनको मैंने डोनेट किया। उनको आपने डोनेट कर दिया अपने बाल उगा के, ताकि वो उनसे विग बनाए। और वो मेरा बस मकसद ये था कि मेरे बालों से किसी और को खुशी मिले। दैट्स सो नाइस। सी, देखा, लड़कियाँ इतनी अच्छी चीज़ें सोचती हैं, क्यों नहीं और लोग सोचते हैं। सच अ नाइस वुमन। ओके, दूसरा अब हम ये जानना चाहते हैं, मैं इनसे अभी बात करी थी ब्रेक के अंदर कि आप मोटरसाइकिल चलाती हैं, उससे पहले आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करती थी, और पाकिस्तान में और कराची में स्पेशली आई थिंक इनफैक्ट एक स्टडी हुई थी कि कराची इज़ द एब्सोल्यूट वर्स्ट इन एशिया इन टर्म्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। बहुत बुरा सिस्टम है हमारा। पहले अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बताएं। पहले जब मैं आई थी 3 साल पहले की बात है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज़ करती थी, स्पेशली बस जो होती है, तो वहाँ पे हरासमेंट बहुत ज़्यादा होता था। हरासमेंट होती जी। किस तरह की हरासमेंट? जैसे लोगों का घूरना, और इवन जो वहाँ पे ड्राइवर होते थे वो ही अजीब से देख रहे होते थे आपको। जैसे हमारे सिक्स सेंस होता है, जैसे लड़कियों का, उनका फील होता है कि यार इस तरह का वो बंदा है, वो अजीब से देख रहा है। तो जैसे हम बस स्टॉप पे जो खड़े होते हैं, तब भी इस तरह की चीज़ें हम फेस कर रहे होते हैं, डिफरेंट चीज़ें। लेकिन उसके बाद जब मैंने बाइक चलाना सीखा अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद जितनी भी परेशानी थी वो ख़त्म हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई मैं। आपने मोटरसाइकिल जब से चलाना सीखा तो आपको लगा कि अब आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं यूज़ करना? नहीं, उसकी नीड नहीं अब पड़ी। आपको लगता है मोटरसाइकिल पे लोग नहीं घूरते? बहुत ज़्यादा घूरते हैं, लेकिन आपको इग्नोर करनी पड़ती है, मगर क्योंकि आप इग्नोर नहीं करेंगे तो फिर आपको जो है ना माइंड उनकी तरफ चला जाएगा, और आप अपने फोकस भी नहीं कर पाओगे अपनी राइडिंग पे। मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, मगर बीच में हमारे पास एक कॉलर आ गई हैं। समीना का कॉल आया है। अस्सलाम वालेकुम समीना। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी आपका? ठीक है आप? ठीक ठाक समीना जी, मैंने आपके प्रोग्राम की तारीफ़ करनी थी कि मैं बहुत ही शौक से आपको देखती हूँ। प्रोग्राम आपका बहुत डिफरेंट है, और जो वुमेंस डे के हवाले से मुझे बात करनी थी कि भी ये भी बहुत अच्छा है कि आपका ये नहीं है कि सिर्फ एक ख़ास दिन पे ही आप वुमेंस के लिए हमें सामने लाते हैं, उनके जो भी काम हैं सब कुछ है। मुझे इसलिए प्रोग्राम अच्छा लगता है कि मैं देखती हूँ कि हर रोज़ कोई ना कोई आपका जो है वुमेंस के हवाले से बात होती है, और मुझे यही आपसे कहना था कि प्लीज़ इस तरह के सेगमेंट्स को आप थ्रू आउट द ईयर, जब तक आपका माशाल्लाह प्रोग्राम है, वो उसको जारी रखिए। बहुत आपका अच्छा है, वेल डन। सारी टीम को जो भी कॉन्सेप्ट लेते हैं आप लोग, सबको, पूरी टीम को, चैनल को जो है हेड्स ऑफ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा एक सिलसिला जारी रखा हुआ है। तो बहुत बस मुझे आपकी तारीफ करनी थी कि आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट। थैंक यू सो मच समीना। हम लोग बहुत ज़्यादा वी लव टू हेयर सच थिंग्स। और अगर आप कराची में होती तो मैं आपको कॉन्सर्ट का टिकट देती। आप कराची आ सकती हैं हफ्ते तक। अच्छा, समीना चली गई हैं, बट समीना whenever you come down to Karachi we would love to meet you। शुमाइला, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मुझे ये बताएं कि आप जब मोटरसाइकिल पे आप कह रही हैं आपने इग्नोर करती हैं, तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आप लोगों का घूरना क्यों नहीं इग्नोर कर सकती? सबसे पहले आंटियाँ, मैं बताऊँ, आंटियाँ सबसे पहले जितनी ये खुप्पी टाइप के सवाल होते हैं ना, फ़ौरन दस्ती ये आते हैं कि हाँ बेटा मोटरसाइकिल पे तो तुम इग्नोर कर देती हो, तो बस स्टॉप पे खड़े होके क्यों नहीं इग्नोर कर सकती? बहुत दफ़ा किया है, कभी कभार भी सुनाया भी है। हाँ। लेकिन मतलब सुनाना सोल्यूशन नहीं है, आपको इग्नोर ही करना होता है।
क्योंकि आप उसके आजकल का ट्रेंड ये है कि अगर आप उसको सुना देते हैं तो वो फिर लाजमी आपसे बदला लेगा कभी ना कभी। और वापसी मतलब कुछ ना और अजीब व गरीब किस्म की बात सुनने को मिलती है। जी, इस तरह से हमेशा होता है और हमारी औरतें जो हैं, हमारी वूमेंस हमेशा फेस कर रही होती है इस तरह की चीज़ों से। लेकिन बाइक राइडर्स को मेरा ख्याल है कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि उस चीज़ से बच जाते हैं। काफ़ी हद तक बच जाते हैं। लेकिन आप जब अपने मोहल्ले में जाती हैं, वापस अपने घर में जाती हैं, अपने नेबरहुड में होती हैं, तो वहाँ पर आपको आपके जो नेबर्स हैं या वो आके आपकी कोई नेबर आंटी या अंकल या कोई वहाँ पुराने ज़माने के जो ख्यालात होते हैं अक्सर कंजर्वेटिव होते हैं, मैं ये नहीं कह रही ख़राब होते हैं बट कंजर्वेटिव होते हैं। कभी किसी ने आपकी अम्मी को या आपके अब्बू को या आपके घर में बड़ों को बोला कि इसको मोटरसाइकिल तुम लड़की ज़ात चला रही है, इस टाइप की बात हुई? जी, बहुत ज़्यादा हुई है। मेरे अब्बू बहुत अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को। ओके। और पिछली जब दफ़ा मैं आई थी प्रोग्राम में तो मैंने अब्बू को नहीं बताया था, मतलब प्रोग्राम के थ्रू उनको पता चला और वो बहुत खुश हुए। तो मेरे रिलेटिव्स में कुछ होते हैं, आपको पता है, बिल्कुल। तो उन लोगों ने मेरे अब्बू को कॉल किया और शिकायत की कि शुमाइला जो है ना वो बाइक चलाती है। तो अब्बू ने कहा नहीं, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है, मेरी बेटी अकेले कराची में लेकिन वो फिर भी चला रही है, मेरे लिए अच्छी बात है। वो खुद अपना जो है ना काम निकाल रही है, इंडिपेंडेंट है, और इससे बड़ी मेरे लिए क्या खुशी की बात हो सकती है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल भी। अगर आप मेरी बेटी होती तो मैं भी बहुत आपके आई वुड हैव बीन एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू एंड एज अ वुमन आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। आई एम रियली हैप्पी टू मीट अ पर्सन लाइक यू। शुमाइला, हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। शुमाइला को हम कहीं नहीं जाने दे रहे, ब्रेक से वापस आएंगे और शायद हमें हमारी एक और मेहमान ज्वाइन करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक एवरीवन। डिड यू सी दोज वंडरफुल गर्ल्स? कितनी उन्होंने अपनी ज़िंदगियों के अंदर आसानियाँ पैदा करी और क्यों नहीं चला सकती लड़कियाँ मोटरसाइकिल। एनीवे, हमारे साथ हमारी अगली मेहमान यहाँ पर मौजूद है। इनका नाम है मरीना सैयद। ये भी बाइक राइडर हैं और ये ओनर है राउडी राइड्स की। ऐसे ही है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू चाय टोस्ट होस्ट। थैंक यू। अच्छा, मुझे बताएं मरीना कि आपने बाइक चलाना कब सीखी? मैंने 2015 में सीखी थी। ओके। उसके बाद फिर पाकिस्तान टूर भी किए, कराची तो कश्मीर गई हूँ मैं। हाँ जी, 2017 में। बाइक पे? बाइक पे 200 सीसी बाइक थी, हैवी बाइक नहीं थी। तो उसमें बस कराची से कश्मीर तक, क्योंकि मुझे एक प्रोजेक्ट था मेरा और मैं न्यू भी थी और स्कूटी चलाती थी। तो जब मुझे ऑफ़र आया कि आप चला सकती हो तो मुझे खुशी हुई कि चलो, मुझे पूछना नहीं है क्या है क्या नहीं है, कितने दिन रहूँगी कितने दिन नहीं रहूँगी, कहाँ रहूँगी, मैंने कुछ नहीं पूछा। मैंने कहा ठीक है, मैं रेडी हूँ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मुझे उससे ना एक एक्सपीरियंस मिल रहा था। हाँ। कि अगर मैं एक स्कूटी चला रही हूँ मैं अपने घर में और मैं रोड में चलाऊँगी, वो भी कराची से कश्मीर तक, पूरा रोड भी देख लूँगी मैं और मेरा एक्सपीरियंस भी गेन होगा। तो बस मेरे लिए बहुत अच्छे। वो एक्सपीरियंस कैसा था? आप लोग ढाबों पे रुके होंगे खाने पीने के, आपको रास्ते में रुकना पड़ता है हर वो ट्रक होटल के ऊपर, कैसा था वहाँ पे? ट्रक वाले आपको मिले होंगे, रास्ते में हर तरह के लोग मिलते हैं, ऑब्वियसली सफ़र तो सफ़र है। तो कभी आपको कुछ महसूस हुआ कि कोई आपको अजीब से देख रहा है, कोई ये लड़की जा रही है मोटरसाइकिल? नहीं, लोग बहुत इंस्पायर हो रहे थे, मुझे तो बहुत अच्छे से लोग मिले। हाँ? सेल्फियाँ ले रहे थे, ऐसा लग रहा था मैं कोई रॉक स्टार हूँ। ऐसा ही फील आ रहा था। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था उस टाइम पे। हाँ? और मेरे साथ ग्रुप भी थी, लड़कियाँ और भी थी 3। हम लोग हमने ढाबों में भी रुके, चाय भी पी, हमने बहुत मज़ा आया। मतलब वो मेरी लाइफ का एक गोल्डन पीरियड था। वाह, बड़ी बात है। और आप करती क्या हैं? मैं अभी जो रिसेंटली है, एक तो राउडी चला रही हूँ जहाँ पर मेरे पास 200 स्टूडेंट्स सीख चुकी है और अभी रिसेंटली 30 है। हफ्ते में 4 दिन क्लासेस होती है मेरी, डेली बेसिस में नहीं। थर्सडे फ्राइडे में 15 लड़कियां हैं और सैटरडे संडे में 15 लड़के, क्योंकि मैं उनको डिवाइड करती हूँ। ओके। जो ऑफिस जाती है वो हफ्ता इतवार को आ जाए और जो कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती है वो थर्सडे फ्राइडे। और उसके अलावा मैं खुद जॉब भी करती हूँ प्लस। ओके। क्योंकि जॉब के बिना तो ये तो हवाई रोज़ी है। हवाई रोज़ी एक स्टूडेंट। मगर आपको लगा है कि आपको इंक्रीज़ हो रहे हैं स्टूडेंट्स क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि मैं अब पहले जब अगर मुझे इक्का दुक्का लड़की नज़र आती थी महीनों में मोटरसाइकिल पे, अब मुझे ऐसे लगने लग गया है कि मुझे हफ्ते में 1-2 दफ़ा तो नज़र आ ही जाती है कोई ना कोई लड़की मोटरसाइकिल पे। पहले एक एक वो होता था कि वो लड़की जा रही है मोटरसाइकिल पे, अब होता है कि हाँ ओके जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता कॉमन होता जा रहा है। जी, आप लोगों को लगता है ऐसा? हाँ। जी बिल्कुल। अभी पूरे कराची में अगर देखा जाए, अगर रिसेंटली मैंने रैली करवाई थी
तो मेरा टारगेट था कि अपने स्टूडेंट को बाहर निकालना, क्योंकि लड़कियाँ सीखती है लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर पाती है ज़्यादातर। मोटरसाइकिल किसी के पास मतलब फाइनेंशियल इशू है, कोई जॉब नहीं करती है, तो भाई की बाइक अपनी खुद की कन्वेंस नहीं होती है, तो रैली निकालती हूँ मैं। उसमें मुझे देखना होता है कि मेरी कौन सी लड़की एक्टिव है, कौन नॉन एक्टिव है। तो अभी 150+ लड़कियों की मैंने रैली निकाली थी 7 मार्च को। ओके उनको एक्टिव करने के लिए। अगर देखा जाए पूरे कराची में 1000 है लड़कियाँ, कम से कम 1000 लड़कियाँ हैं कम से कम है कि लड़कियाँ चला रही है, बट उनको थोड़ा सा और मोटिवेशनल चाहिए कि आप निकलो, आप चीज़ें यूज़ करो। अभी भी डर है लोगों के दिल में, लोगों में डर है। बिल्कुल। आपने आपके मैंने पैकेज के अंदर देख रही थी, आप कह रही थी कि आप रात को लेट नाइट बाइक चला के घर जाती हो। अब अगर आप लेट नाइट आपकी जॉब जब रात को ख़त्म होती है, आप जाती हो घर बाइक पे। कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा कि रात के वक्त लोग गाड़ियों पे नहीं जाने देते? मेरी अम्मी 400 बातें सुनाती हैं अगर मैं रात को लेट अकेले गाड़ी में आ रही हूँ तो बाइक पे अगर मैं बोल दूँ तो वो तो मेरे ख्याल में बेहोश होकर कहीं गिर जाएं। ये तो बहुत डेंजरस है। तो आपको ऐसा लगता है आपके घर वालों ने कभी बोला या आपको ख़ुद को लगा कि ये बहुत डेंजरस है? ये जो मेरा पैकेज है ये 1 साल पुरानी है, 1 से 1.5 साल पुरानी है। जब मैं ऑफिस जाती थी, मैं पार्ट टाइम जॉब था क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट भी थी, उस टाइम पे मैं चिंची में सफ़र करती थी। तो बनिस्बत चिंची मुझे बाइक ज़्यादा सेफ है। वो इस तरह के अगर मैं चिंची में घर जा रही थी तो फुल मैं अबाई में होती थी विद निकाब, तो वहाँ पर मैं किसी को बुरा नहीं कह सकती, लेकिन मुझे ना चिट्ठी आता था मेरे गोद में डायरेक्टली, उसमें अगर खोल के देखो नंबर लिखा हुआ है, तब मुझे डर लगता था। और ऑफिस से रात के टाइम तो वैसे मुझे ये समझ नहीं आती आजकल की दुनिया में लड़के आप लोग भाइयों, मतलब मैं भाइयों से ये मुखातिब हूँ, ये बाइक चिट्टे क्यों फेंकते हैं आप लोग? अच्छा वैसे होता है। क्या सीन क्या है? मतलब मुझे आज तक नहीं समझ आई। मेरे बचपन में मुझे लगा कि ख़त्म हो गई है बात, मगर अब ये बता रही है। मैंने भी अपनी लाइफ में ये देखा है, लेकिन जब से मेरे पास बाइक है तब से ऐसा कोई ऑब्वियसली चिट उड़ के चली जाएगी। यही गुड आइडिया। एनीवेज मेरे साथ मेरी जो मेहमान हैं शुमाइला भी इधर ही है, मरीना भी इधर ही है, इनको मैं कहीं नहीं जाने दे रही। हम लोग इनसे बातचीत जारी रखेंगे। मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे। हम लोग ये चिटों का जो है ब्रेक के अंदर ना, ये जो मम्मा है ये मेरे दिमाग के अंदर अब फंस गया है कि ये अभी तक क्यों होता है। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। इसका हल जो है हम आपको बताएंगे जब हम ब्रेक से वापस आएंगे। स्टे ट्यून। वेलकम बैक एवरीवन। मेरे साथ दो बहुत अमेजिंग ख़वातीन बैठी हुई हैं। इनके नाम हैं शुमाइला करीम और मरीना सैयद। दोनों मोटरसाइकिल चलाती हैं और मोटरसाइकिल चलाती हैं ताकि ये बेसिकली एम ये था कि ये लोग इंडिपेंडेंट हो जाएं और अपने जो दिन के रोज़मर्रा के काम होते हैं वो आसानी से बासानी कर सकें। दोनों जो हैं बहुत बहुत अमेजिंग यंग फीमेल्स हैं एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मैं आप जैसे लोगों से मुझे मिलने को मौका मिलता है। मैं मरीना और शुमाइला आप दोनों से पूछना चाहती हूँ कि आपने बताया कि आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं था और आपने भी अभी बताया कि इट वाज जस्ट नट्स कि आप रिक्शे में बैठी होती थी और पर्चियाँ आपके फ्लाई होती। मैं बाय द वे उन लोगों के बारे में बता दूँ कि हमने ये सॉल्व कर लिया है, लड़के बोर्ड होते हैं, वो बोर होते हैं तो शायद इसलिए करते हैं, अदरवाइज इट मेक्स नो सेंस। मुझे ये बताओ कि आपको कभी ख़वातीन से, आदमियों से तो बंदा तनकीद एक्सपेक्ट करते हैं और मेरे ख्याल में एक हद तक इंसान प्रिपेयर्ड भी होता है मेंटली कि कोई आदमी अगर आपको कोई बुरी बात कहे तो आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होते हो, मगर कोई औरत अगर आपको बुरी बात कहे तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते। कभी ऐसा हुआ कि कभी किसी खातून से आपको तनकीद मिली मोटरसाइकिल चलाने पे? बहुत बार हुआ है। इवन वो लोग पता नहीं उनको क्या ऐसा फील होता है कि यार ये बुरी लग रही है तो इसको कुछ ना कुछ बोल दो कि ताकि ये छोड़ दे बाइक चलाना। ये बहुत बार हुआ है, लेकिन आप अगर इग्नोर करेंगे तो फिर आप आगे बढ़ सकेंगे, वरना तो नहीं हो सकता। बट आप क्या उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड थी उस तनकीद के लिए कि ये तो हमेशा से होता रहा है ना, बचपन से? हाँ। आप? नहीं, मैं प्रिपेयर थी क्योंकि जब मुझे बाइक लेनी थी उस टाइम पे यहाँ पर इतना कॉमन नहीं था। हाँ। तो मैंने बाइक ली थी, मुझे
बहुत सुनने को भी मिलती थी। मुझे शौक भी बहुत था, मैं बचपन में साइकिल भी चलाती थी अपने एरिया में और मेरे सर में बाल नहीं होता था तो मैं गंजी साइकिल वाले के नाम से मशहूर थी। तो मुझे प्रिपेयर थी और मम्मी को हमेशा बोलती थी, मुझे बाइक पसंद था बचपन से। मैं भी हैवी बाइक भी चलाती हूँ, मुझे स्टैंड्स करने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन खैर अभी फैमिली की वजह से मैं करती नहीं, फैमिली को डर लगता है, यहाँ के रोड सही नहीं है। मुझे वैसे बहुत मज़ा आता है जब मैं बाइक में होती हूँ, ऐसा लगता है कि बस मैं और मेरी बाइक है और कोई नहीं है। और उसमें मैं नहीं बता सकती मुझे क्या फील होता है। तो जब मैंने ली थी और मेरी फैमिली को पता भी नहीं था। हाँ। मुझे पता था मम्मी को बताऊंगी मुझे डांटेगी, मुझे सुनाएगी, क्योंकि हम यहाँ पर माशरे में नहीं है, कॉमन नहीं है। जब पता चला तो ऑब्वियसली मेरे कज़न्स मेरे सब ने मेरी अम्मी को इतना बोला, अम्मी ने आके मुझे मारा भी, लेकिन खैर मैंने कहा नहीं, इट्स ओके, कभी ना कभी ये ट्रेंड चेंज होगा, कभी कॉमन होगा ज़रूर। क्योंकि मैं बहुत वेट करती थी कि कोई ऐसे प्लेटफॉर्म हो जहाँ मैं सीखूँ, तो मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला। फिर मैंने खुद सोचा कि अगर मैं इतनी मार खा रही हूँ, क्यों? क्योंकि सिर्फ मैं बाइक चला रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं ही सिर्फ रोड पर नज़र आ रही हूँ, तो इसको हम बदल क्यों ना दें, हम कोशिश करके हम खुद प्लेटफॉर्म क्यों ना बनाए। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म तो छोटे से ही बनता है ना, छोटे से बड़ा हो जाता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। फिर जब मैंने बनाया तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरे पास एक भाई अपनी बहन को लेकर आया तो मैंने कहा वाओ, अब बदल रहा है पाकिस्तान। जब एक शौहर अपनी वाइफ को फुल हिजाब में, मैंने आज तक उसकी रुखसाना नाम है, उनकी मैंने शक्ल तक नहीं देखी, सिर्फ मैं शूज़ से पहचानती थी, अच्छा रुखसाना तुम आई हो, अपने बच्चों के साथ आके सीखती थी। तब मैंने देखा कि नहीं, अब पाकिस्तान बदल रहा है। तो ये चीज़ें चेंज होते होते नज़र आया मुझे कि जो लोग मेरे बारे में नेगेटिव कमेंट करते थे, मेरे ख़ानदान वाले, कुछ पड़ोस भी, मेरे ख़ुद भाई की बेटी मेरी जितनी है, मतलब 3 साल छोटी है, वो मुझे कहती थी पप्पू तुम मत चलाओ, मेरी क्लासमेट आपके बारे में कुछ गलत बोलती है, अच्छा नहीं सुनती है। मैंने कहा अच्छा खैर है। अब वो उसकी क्लासमेट जो है वो मेरे पास आके सीखती है। बिल्कुल। तो ये चेंज होते होते नज़र आता है, टाइम लगता है। ओके, मगर अब वो टाइम आ गया है कि अब ये कॉमन हो रहा है। अभी आप मुझे ये बता रही थी कि पहले यूनिवर्सिटी में सिर्फ आप होती थी मोटरसाइकिल पे, कुछ लड़कियां होती 2-3, वो भी स्पोर्ट्स वाली। अच्छा। हाँ, उनके घर में परमिशन भी मिल रही होती है, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा उनको देख के मुझे खुशी मिलती है ना। कुछ ऐसे लगता है कि दिल चाहता है कि कहो यस। हाँ। आपको कभी रैंडमली अगर आप रोड पे बाइक पे जा रही हो, आप दोनों से और कोई और लड़की गुजरे जिसको आप नहीं जानते, तो क्या आप लोग हाई फाइव करते हो, एक दूसरे को देखते हो, क्या होता है, कैसा फील होता है? स्माइल करते हैं। हाँ, नहीं, मैं रोक देती हूँ, मैं कहती हूँ यार तुम आओ मेरे ग्रुप ज्वाइन कर लो, हम साथ चलाएंगे, इकट्ठे चलाएंगे। जी, मैं तो रोक देती हूँ। अगर वो इंटरेस्टेड हो तो कहती मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो, एक छोटा सा ग्रुप है जिसमें और भी लड़कियाँ हैं, क्योंकि मुझे इस ग्रुप को 200 से और बढ़ाना है। जितनी भी लड़कियाँ बाइकर्स है वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, ताकि एक छोटी सी गैदरिंग हो। लोग कहते हैं लड़की लड़की के दोस्त नहीं बन सकती, लड़की ही लड़की के दुश्मन है, तो मुझे उसको बदलना है कि नहीं, लड़की लड़की के दोस्त बन सकती है। अगर एक कॉमन चीज़ है तो वो और अच्छी दोस्त बन सकती है। बिल्कुल। और अगर कॉमन इंटरेस्ट, बहुत सारे कॉमन ग्राउंड्स हैं, हम लोगों को बस ढूंढने की ज़रूरत होती है। पता नहीं क्यों हम लोगों को ऐसे लगता है कि बस हम ही अनोखे हैं और बाकी सब जो हैं वो बेकार है। खैर एनीवेज, मैं आप लोगों के साथ एक गेम खेलना चाहती हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि आपके, मगर सच बोलना है, ठीक है? ये आप लोग बोर्ड्स पकड़ लें। ऑलराइट, ओके। सो ये गेम है, इसका नाम है नेवर हैव आई एवर। एक तरफ आई हैव और आई हैव नेवर। ओके, सच बोलना है, सच के सिवा कुछ नहीं बोलना। ठीक है। मैंने कभी अपनी बाइक हेलमेट के बगैर नहीं चलाई। आपने चलाई है हेलमेट के बगैर? आपने भी हेलमेट के बगैर चलाई है? काफ़ी बार। मैंने कभी ट्रैफिक का सिग्नल नहीं तोड़ा। आपने कभी नहीं तोड़ा? कभी रेड लाइट नहीं तोड़ी? देखें, शुमाइला अच्छी बच्ची है, मरीना जो है वो कह रही हैं कि नहीं मैंने तोड़े हैं सिग्नल। और मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ नहीं तोड़ना चाहिए, कभी नहीं तोड़ना चाहिए। अच्छा, ओके, वेरी गुड। नहीं, अच्छी बात है कि आप साथ में आप सच बोल रही हैं। वेरी गुड टू टेल द ट्रूथ। मैंने कभी किसी अपने बाइक के साथ कोई बेवकूफ़ाना जोश में आके स्टूपिड स्टंट नहीं किया। कभी नहीं किया? आपने भी किया? आपने भी किया? मैंने किया है। और आपने बहुत किया है। नहीं, पता नहीं, मुझे मतलब कॉन्फिडेंट नहीं मिलता। मैं कहती हूँ यार ओवर नहीं हो, बस चलाती हूँ तो चलाने दो। फील ऐसा होता है, पता नहीं। मैं बहुत करती हूँ क्योंकि स्टंट पसंद है, शायद इसीलिए करती होगी। ओके, ठीक है।
मैंने कभी किसी और को, मुझे पता है आपने तो सिखाया है, मैंने कभी किसी लड़के को बाइक चलाना नहीं सिखाया। सिखाया है? कभी नहीं सिखाया? वाह, कभी मौका नहीं मिला। मौका ही नहीं मिला। सिखाऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा, मैंने कभी अपने बाइक को खुद साफ नहीं किया। किया है। हाँ, अक्सर करते। करा? सर्विस की है, प्रॉपर सर्विस करी है? हाँ? मेरी बाइक एक बार पंचर हुई थी। ईद डे था, सुबह का टाइम, नाश्ता हम करने गए थे तो बैग वाला, तो मैं ऊपर चढ़, मतलब टैंकी में, अक्सर मैं लड़कों को भी देखती हूँ जब पीछे वाला टायर पंचर होता है तो टैंकी में बैठ के चलाते हैं। अब वो मुझे कोई मिल ही नहीं रहा था कि मैं कहाँ बाइक का पंचर बनवाऊँ। टैंकी में जा रही हूँ, मेरी और भी दोस्त हैं, वो मेरे वीडियोज़ बना रहे हैं। अब मैंने देखा कि एक ना पंचर वाला खुला हुआ है लेकिन वो सो रहे हैं। मैंने बाइक रुकवा दी, मैं उनको उठा रही हूँ, भाई उठ के मेरी बाइक बना दो, भाई उठ के बाइक बना दो, मैं डिफेंस में, मुझे घर जाना है। नहीं उठ रहे, मैंने खुद खोलना शुरू कर दी और टायर निकालना शुरू कर दिए। तब जाके वो यूँ करके आ गए, हाँ मैडम क्या सही है। मैंने कहा भाई बना दो मेरी बाइक। That's an amazing story. That's a really cool story. Thank you so much, Shumaila. Thank you so much, Marina. आप दोनों का आने का. You know, I would love to have you guys come again. और मैं definitely आऊँगी और मैं बाइक चलाना Most welcome. आपका स्कूल है, मैं उस पर सीखना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बाइक काइंड ऑफ चला ले। नहीं, आपको आती है, आप आकर हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। डन वैसे आ जाएगा। नहीं, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच। जाते जाते अगर आप कोई मैसेज देना चाहें और लड़कियों को। मैं पेरेंट्स को देना चाहूँगी। पेरेंट्स को, वेरी इंपॉर्टेंट, यस। क्योंकि वो लोग कहते हैं कि यार लड़कियां हैं तो आपने जो है ना बस जैसे भी हो, हरेसमेंट भी हो, आपने जो है ना अपने खाली ये करना है कि आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेरा नहीं ख्याल कि वो एक अच्छा ऑप्शन है। कम से कम अगर आप पढ़ाते हैं, आप मास्टर्स लेवल तक अपनी बच्ची को लेके आते हैं तो कम से कम उसको इंडिपेंडेंट करने दें, खुद को उसको फील करवाएं कि हाँ मैं इंडिपेंडेंट हूँ। ये हमारे माशरे में बहुत कम है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों का साथ दें। और मरीना आप? मेरा मैसेज ये है कि ज़रूरी नहीं है तो बेसिक नीड है बाइक, ज़रूरी नहीं कि बाइक में ही इंडिपेंडेंट हो। बच्चियों को जो भी करना है उनको करने दीजिए। होता है कभी कभार हमें लगता है कि नहीं हमारे माशरे में ये चीज़ कॉमन नहीं है, ये चीज़ नहीं हो सकता, लेकिन एक वक्त आता है कि वो होने लगता है। तो ऐसा ना हो कि पेरेंट्स अपने बच्चों को एक चीज़ से रोकें और बाद में बोले काश मुझे जाने देना चाहिए था। मैं इसमें एक और एग्जांपल बताती हूँ। जब मैं बाइक चलाती थी तब मेरी अम्मी मुझे मना करती थी, क्यों क्यों क्यों, कोई भी नहीं चला, तुम क्यों चला रहे हो। आज मेरी मम्मी मुझ पर प्राउड फील करती है और कहती है अगर अच्छा हो तुमने उस दिन मुझे मनाया कि तुम बाइक चला भी रही हो और लोगों को सिखा भी रही हो। अगर आज तुम्हें नहीं आता होता तो मैं कहती तुम्हें क्यों नहीं आता है, तुम्हें जाके सीखना चाहिए। तो चेंज होता है, अपने बच्चियों के साथ दीजिए और उनको ग्रो करें। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर कमिंग। आपका बहुत बहुत दोनों का आने का शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन मुझे एक ब्रेक पे जाना है। ब्रेक पे जाते से पहले मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगी कि मेरे पास अभी तक कॉन्सर्ट के बहुत सारे टिकट्स हैं, तो मुझे कॉल करें और मुझे कॉल करके अपनी कोई पर्सनल स्ट्रगल की स्टोरी शेयर करें और मैं आप लोगों को कॉन्सर्ट के टिकट्स दूँगी जो कि 13 मार्च को हो रहा है कराची में। आतिफ असलम का कॉन्सर्ट है। हम लोग छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, हम लोग मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक एवरीवन। अब टाइम आ गया है, हमारे साथ हमारे सेट के ऊपर मौजूद हैं खुशबख्त नाहिद और हमारे साथ हैं बरिशम अली ख़ान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चाय टोस्टर होस्ट। खुशबख्त, मुझे आप बताएं कि हम लोग आज बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ एंड द स्ट्रगल्स दैट वी एज वुमेन हैव एंड वी हैव लॉट्स, बिकॉज हम लोग इतने सारे बॉल्स को मुझे लगता है जगल कर रहे होते हैं। वी बाउंड टू ड्रॉप अ फ्यू, है ना, ऐसे ही होता है ना। तो मुझे ये बताएं कि what was the problem that you had and how did it start and then how did you recognize it and then your story, your journey. So I come from a little dysfunctional family like most Desi families are, but I was a very creative child. But while I was growing up, मेरा support system weak था। मतलब मेरे parents थे but कुछ कमी थी, दोस्त उस तरीके के नहीं थे और जो थे उनको समझ नहीं आता था। मैं बुक ज़्यादा पढ़ती थी, मुझे शेयर करने के लिए कोई नहीं था।
क्योंकि बुक्स की दुनिया होती है। बिल्कुल, और आप उसके अंदर डाइव कर जाते हैं। हाँ, और अगर आप उसको डिस्कस करें या क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करें तो वो चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। प्लस मेरा जो स्कूल था वहाँ बुलिंग टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों करते थे, तो आई वॉज ऑलवेज अ चबी फैट किड. I still am, and I have no issues calling myself fat. Not fat. Oh, I am comfortable with that, very comfortable, because now I'm plus size body के साथ relationship मेरी बहुत अच्छी हो गई है. Anyway, past में नहीं थी. स्कूल में bully होना, घर पे भी sort of body image related, और फिर I think so जब मैं 17 साल की थी उस वक्त मेरा पहला वो डिप्रेशन की डाइव और मैं पिट में चली गई थी, और उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, एंड आसपास के लोगों को भी समझ नहीं आ रहा था, बिकॉज ये चीज़ कॉमन, वो पेरेंट्स ट्रेन नहीं है, उनकी भी गलती नहीं है कि साइंस पिक करें और कि आपके बच्चे के साथ क्या हो रहा है। तो मुझे याद है कि मैं कमरे से बाहर नहीं निकलती थी और मैं खाना कमरे में खाती थी, मैंने लोगों से बात करना कम कर दी थी, और वो चीज़ें, और मैं जो 1 2 3 4 जो मेरे अच्छे दोस्त थे, उस वक्त आप घर की बातें, अपने फीलिंग्स आप दोस्तों को बता नहीं सकते, बिकॉज वो एज और जिस टाइम पे होती है, हाँ, और वो ट्रेंड ऑफ शेयरिंग अब बहुत चेंज हो गया है, अब बच्चे बहुत क्लोज है, उस वक्त नहीं था। सो वो चीज़ें जो पहली दफ़ा इस प्रॉब्लम को किसी ने सीरियस लिया था वो था जब मैं हैदराबाद से मेरा ताल्लुक़ है, तो हैदराबाद से जब कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ने आई थी तो 1 2 सालों में वो चीज़ ख़त्म नहीं हो रही थी कि मैं कमरे में ही थी और मैंने सोशलाइजेशन उस तरीके से नहीं की। मैं बहुत क्रिएटिवली एक्टिव थी, चीज़ों में पार्ट लेती थी, बट ड्रेन हो जाती थी, बट देयर वाज समथिंग रॉन्ग। तो मेरे खाला वालों ने टुक मी टू अ डॉक्टर, बट यहाँ के थेरेपिस्ट आधे बहुत अच्छे हैं, आधे नहीं हैं, तो मेरा जो पहला एक्सपीरियंस था वो इतना अच्छा नहीं था। ओके। फिर 2016 में सबसे बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था, जिसके बाद उस वक्त मैं यहाँ नहीं, यूएस में थी, पढ़ने के लिए गई थी एक्सचेंज प्रोग्राम पे, और क्योंकि मैं वहाँ अकेली थी, वहाँ मेरे लिए और भी सपोर्ट सिस्टम जो था वो नहीं था। सो आई थिंक सो वो सबसे बुरा टाइम था जब वो एविडेंटली बुरा था। पहले वो साइंस मेरे इतनी प्रोमिनेंट नहीं थी, बट वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थी, बिकॉज जब मैं वापस आई थी मैं 1 2 महीने अपने बेड से नहीं निकली थी। एंड मुझे एक छोटी सी ब्रेक पे जाना है, हम लोग खुशबक की स्टोरी बाकी की सुनेंगे, मगर इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक एवरीवन। थोड़ी सी सीरियस गुफ्तगू हो रही है, और क्योंकि हम ख़वातीन को इस पूरे हफ्ते सेलिब्रेट कर रहे हैं, आई थिंक मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारी ख़वातीन फेस करती हैं, और अनफॉर्चुनेटली अकेले फेस करती हैं। हमारे सेट के ऊपर मौजूद हैं खुशबक नाहिद, जो कि हमें अपनी कहानी सुना रही थी, उनके साथ उनकी दोस्त और उनका सपोर्ट सिस्टम बरेशम अली ख़ान भी मौजूद हैं, और अब हमें ज़ारा अली ने भी ज्वाइन किया है, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी खुशबक, इफ़ वी कैन कंटिन्यू एंड फिनिश योर स्टोरी। सो 2016 के बाद आई स्टार्टेड गेटिंग हेल्प, थेरेपी, मेडिकेशन। पहले स्टिग्मा था थेरेपी की तरफ भी, और मुश्किल हुई थी टू ओपन अप। अब थेरेपी पार्ट ऑफ लाइफ बन गई है, एक टूल टू हेल्प है, ऑफ कोर्स, और मैं कंटिन्यूस भी रही हूँ, फिर मैं बीच में ब्रेक भी लेती हूँ, फिर क्राइसिस आता है, फिर चली जाती हूँ। और मेडिकेशन 2017 से शुरू हुई थी, उसकी तरफ भी बहुत स्टिग्मा था, पर्सनल स्टिग्मा, यस, कि सारी ज़िंदगी इस पे चलेंगे या कुछ, बट मेरे लिए ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को हेल्प करे उस वक्त, और अभी तक मुझे हेल्प करती है, बिकॉज़ कुछ लोगों के लिए योगा हेल्प करता है, कुछ लोगों के लिए मेडिटेशन हेल्प करती है, कुछ लोगों को एक्सरसाइज डिफरेंट हेल्प करती है, मेरे लिए थेरेपी और मेडिकेशन हेल्प किया। बट इन सारी चीज़ों में 20s के बाद कुछ अरसे में जिस तरीके से मेरे पेरेंट्स समझे, मुझे एक बहुत बुरी स्टेट में जाना पड़ा था टू एवरीवन टू अंडरस्टैंड कि चीज़ें इतनी बुरी हैं।
but मैं वहाँ से वापस आ गई and How did Baresham help you? बरेशम मुझसे मिली थी 2018 में। मैं एक मेंटल हेल्थ पे स्पोकन वर्ड परफॉर्मेंस दे रही थी T2F में ओपन माइक में, बिकॉज आई परफॉर्म और मेरी अक्सर परफॉर्मेंसेस मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होती है। एंड शी वॉज इन ऑडियंस who later insta messaged me and she was like I loved your piece and all of that. और एक दिन के बाद she came over my place और अभी the next day और she is someone, अगर मुझे panic attack आ रहा है, anxiety attack, she knows how to help me without saying much. she knows कि इस तरीके से help करना है। या जब 2-3 दिन या हफ्ते मैं अपने बेड से नहीं निकलती थी तो my mom now calls her and one of few other friends के खुश वक्त एक हफ्ते से नहीं निकली। अब पहले एक हफ्ता होता था, अब 1 या 2 दिन होता है। रिकवरी के साथ ये हो जाता है। Baresham, how do you help when you found खुश वक्त, like she said कि उस जगह पर, and then was it an instant connection and you said कि no? So I feel कि क्योंकि मुझे मेंटल हेल्थ के बारे में of course पता था, लेकिन मैं खुद थेरेपी नहीं लेती थी उस वक्त। And when I heard Khushu's piece that day at T2F, I just felt for a change somebody is writing with their heart. सब अपने दिल से मतलब कोई पहली बार अपने दिल से लिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था, जिसकी वजह से मैंने एक्चुअली पहली बार खुशबक से बात की थी। Next day she was having a bad day and she called all her friends over and she also called me over. उसने बस बोल दिया कि तुम भी आ जाओ और मैं आ गई बस इसके यहाँ। और उसके बाद से आई गेस हमें बस हमारा एक कनेक्शन बन गया जिसमें मुझे ये लगता है कि मेंटल हेल्थ का एक बेसिक एक तरीका, आप अपने दोस्त हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, कोई भी, उनको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आप खुद कैसा ट्रीट होना चाहेंगे, आप वैसा अगले बंदे को ट्रीट करो। ठीक है, सबसे पहले लाइक इफ़ आई एम गोइंग, मैं अगर किसी बुरी सिचुएशन में हूँ, किसी ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे मैं नहीं होना चाहती लेकिन मैं हूँ, उस वक्त मुझे कोई क्रेज़ी नहीं समझे, उस वक्त कोई मुझे इरैशनल नहीं समझे, कोई मुझे बेवकूफ़ नहीं समझे कि मैं डिसीजंस नहीं ले सकती अपनी ज़िंदगी के, स्मार्ट इनफ नहीं समझे। हमारे यहाँ एक बहुत अजीब सिस्टम है, या तो ये कि एक बंदा पेशेंट हो और एक बंदा केयर टेकर हो, राइट? ये एक सिस्टम है जिसमें मतलब केयर टेकर हमेशा ऊपर होता है और पेशेंट हमेशा नीचे होता है। एंड मुझे नहीं लगता कि आप जो है वो, अगर किसी को डेंगू होता है तो क्या उसकी इंडिविजुअलिटी छीन लेते हैं? आप नहीं छीनते, राइट? लेकिन अगर कोई मेंटल हेल्थ इशू होता है तो आप उस बंदे की इंडिविजुअलिटी ही छीन लेते हैं। आप नहीं समझते वो अपना ख्याल रख सकता है, आप नहीं समझते कि वो कोई भी रैशनल डिसीजन लेगा। मेरा ख्याल में सबसे पहला तरीका होता है आप उनको वैसे ही ट्रीट करें जैसे आप अपने आप को ट्रीट करना चाहेंगे। आप ये बस बोलें कि अच्छा तुम्हें अभी क्या चाहिए, तुम्हें क्या अभी सबसे सही लग रहा है वो बताओ, सही है, और हम उससे लीड करेंगे। हम वो करेंगे जिससे तुम्हें आज वाकई ऐसा फील होगा कि तुम्हें कोई जज नहीं करने वाला, बिकॉज जजमेंट इज़ द फर्स्ट थिंग जिससे बाउंड्री नहीं क्रॉस करता। कोई नहीं बताना चाहता कि वो दर्द में और अगर कोई बता रहा है आपको तो आपको समझना चाहिए कि इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ अभी उसके लिए कुछ नहीं होगी, क्योंकि ऑल ऑफ अस आर टोल्ड टू बी स्ट्रॉन्ग। हम सबको बोला जाता है कि आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, हमेशा वीक नहीं बनना, किसी के सामने कोई ज़रूरत नहीं है कमज़ोर होने की, ठीक है? अगले को पता चल जाएगा तुम्हारी क्या कमज़ोरी है तो फिर तो अगला तो फ़ायदा उठाएगा उसका। बचपन से हमेशा ये सिखाया गया, बट रियलाइज़ किया है मैंने कि नहीं, आप ऐसे रिलेशनशिप्स, ऐसे बॉन्ड्स बना सकते हैं अपनी ज़िंदगी में जो आपको बगैर किसी चीज़ के अपनाएंगे। That's amazing. That's so awesome. I guess this is the relationship that we have, that we don't, बस नहीं है जजमेंट, बोलो क्या मसला है, खैर है देख लेंगे। I love the fact that you found each other, and I wish you both all the best in your lives, and trust me, what we were talking about earlier, the 30s are amazing. बस वेट करो तुम लोग और तुम देखो कि ज़िंदगी दोस्त कैसी अमेजिंग किस्म की होती है। डोंट वरी अबाउट इट। ज़ारा, हम लोग आपसे बात करेंगे इनकी जो इन्होंने हमें बयान किया, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ एंड विमेन स्पेसिफिक, विमेन सेंट्रिक मेंटल हेल्थ इश्यूज़। अनफॉर्चुनेटली मुझे ब्रेक पे जाना है, हम लोग ब्रेक से वापस आएंगे और इसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू सो मच अगेन खुशबक
सिद्धार्थ एंड बरेशम विद द वंडरफुल नेम्स बाय द वे, दोनों के बहुत इम्प्रेसिव और अमेजिंग किस्म के नाम हैं। ये जब से बेचारी हमारे सेट पर आई हैं, दोनों अपने नामों के मतलब बयान कर रही हैं कि मेरे नाम का मतलब ये है कि हर कोई पूछे इसका क्या मतलब होता है। सो एनीवे, हम लोग जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे एंड वील कंटिन्यू आवर कॉन्वर्सेशन विद ज़ारा। थैंक यू सो मच अगेन गर्ल्स फॉर कमिंग। इसी के साथ हम ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग बात कर रहे हैं ख़वातीन की मेंटल हेल्थ के बारे में। हमारे साथ ज़ारा अली हैं जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। ज़ारा से मैं पूछना चाहती हूँ कि स्टेटिस्टिक्स ये कहते हैं कि ख़वातीन ज़्यादा मेंटल हेल्थ से स्ट्रगल करती हैं, ऐसा क्यों है? वेल, अगर आप स्टेटिस्टिक्स वाइज देखें तो एवरी 1 person out of 4 हैज़ अ मेंटल इलनेस, लेकिन ख़वातीन जो हैं वो ट्वाइस एज़ लाइकली हैं मर्दों के मुकाबले में। 2 गुना ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार होती हैं। अब क्यों है इस तरह? बिकॉज़ आप जिस तरह पहले आपने बात की थी व्हेन यू वर टॉकिंग टू द गर्ल्स कि हम इतनी सारी चीज़ों से एक साथ जगल कर रहे होते हैं। एक औरत की ज़िंदगी में शुरू से लेकर आखिर तक ट्रॉमा है। शुरू में प्यूबर्टी है, जब माहवारी शुरू होता है आपकी बॉडी के साथ चेंजेस होती हैं, इमोशनली चेंजेस होती हैं। उसके बाद बच्चे की पैदाइश है, यू नो, एंड देन उसके बाद मेनोपॉज है। तो ये जो सारे ट्रॉमाज हैं फिजियोलॉजिकल और उसके साथ जो इमोशनल इतनी चीज़ें आप कर रहे होते हैं कि यू नो यू लिव योर एंटायर लाइफ विद योर पेरेंट्स एंड देन यू सडनली मूव टू अनदर हाउस वेयर इट्स एक्सपेक्टेड कि आप कहें कि बस वो अब आपका घर है और वो वाला आपका घर नहीं था, यू नो, थिंग्स लाइक दैट। और फिर बहुत सारे और रिस्क फैक्टर्स हैं। लाइक अब अगर आप देखें कि ख़वातीन के लिए मेजर रिस्क फैक्टर क्या है, वो डोमेस्टिक वायलेंस है। किसी भी तरह का तशद्दुद या ज़्यादती घरों के अंदर जो होती है, दैट कैन बी अ मेजर फैक्टर, दैट कैन बी अ मेजर रिस्क फैक्टर जो कि मेंटल इलनेस डेवलप करता है ख़वातीन के अंदर। माइग्रेशन कैन बी अनदर फैक्टर कि आप गांव से या किसी भी रूरल सेटिंग से अर्बन सेटिंग में आ गए एंड यूर ऑल बाय योरसेल्फ। आई मीन there's so many things. अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या ख़वातीन की जो मेंटल जो हेल्थ केयर होती है, जो थेरेपी होती है, इज़ इट जेंडर स्पेसिफिक? औरत को औरत थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, मर्द के पास नहीं जाना चाहिए? रेकमेंडेड यही है कि जेंडर सेंसिटिव फैसिलिटीज़ हों। इसका मतलब है कि कम्युनिटीज़ के अंदर, क्योंकि ख़वातीन जो हैं वो कंसल्टेंट्स के पास यूजुअली नहीं जाती, वो आम जनरल फिजिशंस के पास जा रही होती हैं। तो उन जनरल फिजिशंस को इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो तशख़ीस कर सकें कि कोई मेंटल इलनेस है या नहीं। लेकिन जहाँ तक थेरेपिस्ट का सवाल है तो इट डज़न्ट मैटर कि वो कोई मर्द है या कोई औरत है, बिकॉज़ बोथ आर इक्वली क्वालिफाइड। जहाँ जो डिफरेंस आता है और जो चीज़ ज़रूरी है वो ये कि ये दोनों थेरेपिस्ट, चाहे मर्द हो या औरत, क्या ये दोनों जेंडर रिलेटेड इश्यूज़ को अंडरस्टैंड करते हैं? कि अगर आपके पास एक मर्द थेरेपिस्ट भी है और अगर खातून आ रही, डू यू अंडरस्टैंड कि एक औरत की ज़िंदगी में क्या वो डेवलपमेंटल चेंजेस होती हैं, किस तरह के ट्रॉमास होते हैं? अगर वो आपके पास आके बता रही है उसका कोई भी जो तशख़ीस हुआ है डिप्रेशन, इज़ इट बिकॉज ऑफ अ रेप और हरासमेंट? डू यू अंडरस्टैंड? आर यू सेंसिटिव? आप उससे एम्पथाइज़ कर सकते हैं नॉन जजमेंटली। सो आइडियली या एथिकली जो रूल्स होते हैं वो ये कि आप अपने वैल्यू सिस्टम को किसी के ऊपर मुसल्लत ना करने दें। दैट्स यू नो द एथिकल बाउंड्री। आई फील लाइक कि अब ऐसा है ज़ारा कि जो मॉडर्न पाकिस्तानी खातून हैं, वुमन हैं, जो कि काम भी कर रही है, घर को भी देख रही है, वो ज़्यादा बड़े प्रेशर कुकर में है एज अपोज टू हाउ इट वाज अ फ्यू years ago where it was very sort of society culture ने जो आपको रोल दिया, मम्मी का रोल दिया, तो आप बस वही उस रोल में हैं। अब because we want to do more but you know it's difficult. So roles बढ़ गए हैं but you don't have that support system at your back. तो आप काम भी कर रहे हैं, घर भी संभाल रहे हैं, बट जो आपको सपोर्ट मिल रहा है वो उतना ही है जितना पहले था। सो दैट काइंड ऑफ इंक्रीजेस द बर्डन। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम बात करना चाहते हैं कि क्या वो ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम ख़वातीन अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो आई वांट टू यू नो आस्क यू कि व्हाट थिंग्स वी कुड पोटेंशियली डू टू हेल्प आवरसेल्व्स। देयर इज सो मच दैट वन कैन डू।
लेकिन आई वुड से द फर्स्ट थिंग वुड बी दैट यू नो टेकिंग आउट टाइम फॉर योरसेल्फ, एनवायरनमेंट बदलें अपनी, इन्वायरमेंट बदलें, एंड देन ऑल्सो कि ख़वातीन जो है दे टेंड टू पुट ऑल देयर एग्स इन वन बास्केट के वी लाइक टू केयर फॉर ईच अदर, बट अपने लिए टाइम निकालें, नमाज या जो भी चीज़ विच काम्स यू डाउन, यू नो, कोई भी ऐसी हॉबी जिससे आप कंसंट्रेट कर सकें, जिससे आप खुशी महसूस कर सकें अपनी ज़िंदगी में, दैट वन थिंग। एंड ऑल्सो कि आप यू शुड हैव वन गोल इन योर लाइफ। यू नो, आई टॉक टू क्लाइंट्स एंड देन दे टेल मी कि नहीं, हमने अपने लिए तो कोई प्लान नहीं बनाया। यू शुड हैव वन गोल कि जो आप ज़िंदगी में करना चाहती हैं, सिर्फ 5 साल के बाद, छोटी से छोटी चीज़ भी। अगर मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा प्रेशर है, मुझे अपने सेलफोन से जो बार बार टिंग 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 हो रही होती है, इट ड्राइव्स मी टू डिस्ट्रैक्शन। हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इट टू अनप्लग आवरसेल्व्स फ्रॉम आवर डिवाइसेस? रियली इंपॉर्टेंट, लेकिन चैलेंजिंग ऑल्सो, बिकॉज आपको हर वक्त मैसेजेस, एटलीस्ट अगर आप आधा घंटा ही निकाल लें, आधा घंटा भी निकाल लें तो काफ़ी है, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, एनी स्क्रीन्स। Okay. और उस आधे घंटे में इफ़ यू कुड डू समथिंग दैट काम्स यू डाउन। अनदर थिंग दैट I'd like to mention is support. Okay. Support, definitely. Surrounding ourselves with people who make ourselves happy. यानी कि मतलब इर्द गिर्द उन लोगों के साथ मिलें, उन लोगों के साथ मिलें जो कि आपको अंडरस्टैंड करते हैं और नॉन जजमेंटली आपकी बात सुनते हैं, जिनको पता है कि व्हाट यू नीड इन टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टी, जो पीपल हु लुक आउट फॉर अस। और ये रोल हम सब ख़वातीन एक दूसरे के लिए कर सकती हैं। बी द फर्स्ट वन टू आस्क। अगर मुझे लगता है कि आप आज कुछ ठीक नहीं लग रही हैं या थोड़ी सी मायूस लग रही हैं, आई कैन बी द फर्स्ट पर्सन टू आस्क, इज़ एवरीथिंग ओके, व्हाट कैन आई डू यू नीड फूड, डू यू नीड समथिंग, just like that, छोटी छोटी चीज़ें can make a you difference. need something from You need something. Can I do anything to make your day better? Very nice. ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि you should do something for someone else. किसी और को अगर आप, मुझे लगता है कि जब मैं किसी को हेल्प करती हूँ, it makes me happy. But do you think that's helping my mental health also? It does. और अब जो है नई रिसर्च ये बताती है कि दूसरी altruism जो है, दूसरों की हेल्प करना या उनके लिए कुछ करना, it's actually a healing experience for yourself. तो अगर आप अपने लिए कुछ करना चाहती हैं तो अपने लिए टाइम निकालें, बट ऑल्सो लुक आउट फॉर अदर पीपल, दैट विल ऑल्सो गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड टाइम विद देम। That's amazing. Thank you so much for coming, Zara. You've made some very valid points and I hope कि सब लोग जो हैं जिनसे ज़ारा ने ये जो बातें बोली हैं, please take something away from this and help, if not yourself, help somebody else, because she said something very, very important, which is healing comes from helping somebody else, and I hope you can heal another woman. इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल हम स्टाइलिंग के बारे में बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।